जय सिया राम। आज मैं आपको सीता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वनवास में सीता जी ने 12 वर्ष का नित्य का नियम ले रखा था। वह अपनी कहानी राम जी को सुनाती थी, उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। एक दिन राम लक्ष्मण वन में कहीं जाने लगे तो सीता माता कहने लगी, मैं आज अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो राम जी कहने लगे, कुएं की पाल में जाके बैठ जाना, कोई औरत पानी भरने आए तो उसे सुना देना। सीता माता कुएं की पाल में जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बहू रेशम की जरी की साड़ी और सोने का घड़ा लेके पानी भरने आई। सीता माता उसको देख के बोलने लगी, बहन मेरी कहानी सुन लो। वह बहू बोलने लगी, कहानी तो सुन लेती, कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएंगी और मेरी सास मुझे लड़ेंगी, मैं कहानी नहीं सुन सकती। उसने कहानी नहीं सुनी और पानी भर के जाने लगी तो रास्ते में उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। घर जाके सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष चढ़ा के आई है। बहू बोली, मैं तो किसी का दोष चढ़ा के नहीं आई। एक कुएं की पाल में एक औरत बैठी थी, वो कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। मैं बोली कहानी सुनूंगी तो देर हो जाएंगी, मैं आपके डर के मारे कहानी नहीं सुनी। तो उसकी सास बोली, मैं जाके देखती हूँ। वही साड़ी पहन के वही घड़ा लेके कुएं की पाल में गई तो देखी सीता माता वहाँ बैठी हुई थी। सीता माता उसको देख के बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। वह लुगाई बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। सीता माता खुश हो गई और कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, चंदन के पालना में झूलो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब देखो राम ही राम, राम संवारे सबके काम काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। वह औरत बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। और कहानी सुनने के बाद पानी भर के जाने लगी तो रास्ते में उसकी फटी हुई रेशम की जरी वाली साड़ी नई हो गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। घर आके बहू ने देखा, बोले माँ जी ये कैसा चमत्कार हुआ है। बोली तू तो दोष चढ़ा के आई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ, मैं तो सीता माता की कहानी सुन के आई हूँ। वह बहू बोली, सीता माता की कहानी का इतना फल है तो मुझे भी सुना दो। सास ने बहू को सीता माता की कहानी सुना दी। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठ के घर की पूजा पाठ करते और सीता माता की कहानी कहते। एक दिन पड़ोसन आई, कहने लगी कि रोज सवेरे उठ के तुम क्या करते हो। बोले हम तो सीता माता की कहानी कहते हैं। सीता माता की कहानी का क्या फल है। सीता माता की कहानी का बहुत फल है। सीता माता की कहानी से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, पुराने को नया कर देती है, अंधन के भंडार भर जाते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन बोली, सीता माता की कहानी का इतना फल है तो मैं भी सीता माता की कहानी बोले करूँगी। पड़ोसन भी सीता माता की कहानी कहने लगी तो उसका भी सब कुछ हो गया। धीरे धीरे ये बात पूरी नगरी में फैल गई कि सीता माता की कहानी का बहुत फल है। तो सब नगरी वाले भी सीता माता की कहानी कहने लगे। पूरी नगरी में सब और खुशहाली आ गई। हे सीता माता, जैसे उस सास बहू ने दियो, पड़ोसन ने दिया, नगरी वाले ने दिया, वैसे ही सब ने दियो। कहते ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सारे परिवार ने दियो। सबकी मनोकामना पूरी करियो, हमारी भी करियो। बोलो सीता माता की जय।